हेलो नमस्कार सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो देखिएगा सभी साथी, आप यहाँ पर इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा है उनके लिए भी, क्यों आखिरकार आपको पता है कि यहाँ पर आपका 23 जनवरी से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए थे। आरआरबी ग्रुप डी की बात कर रहा हूं मैं 2025 को लेकर के। आखिरकार जो पिछली बार हजारों आपके फॉर्म कैंसिल हुए थे उन सभी का कारण क्या रहा, सारी कुछ डिटेल मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं। आप सभी को भाई रिजेक्ट सर्टिफिकेट के माध्यम से भी आप रिजेक्ट होते हो, आप रिजेक्ट हो जाते हैं, आपका फोटो अच्छा नहीं है, मतलब सारी चीजें बताऊंगा कि आखिरकार किन किन बातों पर हमें ध्यान देना है। बहुत समय बाद तो वैकेंसी आई है, इसमें फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो बड़ी समस्याएं हमको आएंगी, हमारे सामने हमको देखने के लिए मिलेंगी। सपना टूट जाएगा, तो सपना नहीं टूटेगा, इसलिए आपको क्लास को अंत तक देखना है यहाँ पर, और अपने साथियों तक भी जरूर पहुंचाना है। उनको कहिएगा कि ये गलती आप ना करें। देखोगे, आ जाओ, सबसे पहले मैं बात करता हूं आप सभी को बोले क्या, देखो सबसे पहले हमें क्या क्या गलती नहीं करनी है, उसके आगे भी अभी आपको सारी बातें बताऊंगा। ये गलती नहीं करनी है। पहली बात तो सिग्नेचर, ध्यान दीजिएगा। मतलब होता क्या है कि सिग्नेचर जैसे हमसे मांगे गए हैं, जो वहां पर आपका जिस तरीके से सिग्नेचर हो, अगर सिग्नेचर, मेरी बात समझना, सिग्नेचर को हमको ऐसे करना चाहिए जो हमें याद रह सके सिग्नेचर की, ठीक है। अपलोड बिल्कुल करना नहीं भूले। कभी पता लगा सिग्नेचर के स्थान पर कुछ और अपलोड कर दिया, तो फोटो अपलोड, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, जो भी यहाँ पर आपकी डिटेल फिल करनी है आपको, उसको ध्यानपूर्वक आपको सबसे पहले तो करना होगा। और ये भी ध्यान देना होगा कि आपके आधार कार्ड, जो आपका आईडी प्रूफ है उसमें, और जो आपका यहाँ पर जो एजुकेशन संबंधित जो भी हमारा सर्टिफिकेट 10th 12th वाला जब लगाओगे आप, ठीक है, 10th के साथ ITI लगा रहे हो, जो भी है मेरा कहने का मतलब, तो उसमें यहाँ पर आपके जो नाम हो दोनों में सेम होने चाहिए, उनमें कोई भी अंतर ना हो। उसके अलावा सबसे बड़ा कारण बनता है फोटो। मैक्सिमम जो हमारा रीजन होता है वो क्या होता है, फोटो का। होता क्या है कि कुछ तो आपके कहते हैं कि भैया हम तो गोविंदा हैं, चश्मे लगाकर हो राजा बाबू बन के फोटो खिंचवा रहे हैं, उनका कैंसिल, ठीक है। यहां तक बाल ले आते हैं इस तरीके से करके, उनका फोटो कैंसिल। सीधी सी बात यह है कि आपको बता दें कि यहां पर ना ही तो कोई सिर पर कपड़ा बंधा हुआ हो, ना ही सिर पर कोई कैप हो, ना ही चश्मे आपके लगे हुए हो, और फोटो अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, लगभग आपका 2 मंथ पुराना हो, या सबसे बेटर रहेगा कि आप तभी खिंचवा करके लगवाएं। पीछे का बैकग्राउंड क्या हो, आपका व्हाइट हो तो बहुत अच्छा रहता है, इसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये सारा आपको ध्यान रखना होगा कि उसका फोटो में। साइबर कैफे वाले को ही बोल देना कि भाई थोड़ा ध्यान रखना है ना कि फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो जाए, बहुत समय बाद वैकेंसी आई है। पोस्ट प्रेफरेंस देखोगे, आपके क्या होता है कि आप पोस्ट प्रेफरेंस गलत कर देते हो, फिर बाद में पछताते हो। तो एक बार सभी एनालाइज करेंगे कि मैं किस पोस्ट को डालूं, क्या हमारी प्रेफरेंस रहेगी। होता क्या है कि हम ऐसे ही भर देते हैं, आपका 14 पोस्ट है ऐसे की अब की बार, तो उनको सभी को ऐसे ही भर दिया, ये नहीं देखते कि मुझे पहले क्या रखनी थी। तो प्रेफरेंस आपका पोस्ट जो होगी उसको सबसे पहले भरे कि भाई किसमें अच्छा काम है, किसमें उससे थोड़ा डल काम है, ऐसे घटते हुए क्रम में रखें। सबसे लास्ट में रखिएगा उनको जो लेबर वाला काम है, ठीक है। चलो, उसके बाद मैं बात करता हूं मेल। एक ये भी बड़ा कारण बनता है। होता क्या है कि जब हम साइबर कैफे वाले पर जाते हैं, हम पर अपना मेल होता नहीं है, मेल आईडी, तो कह देते हैं उससे भाई तू ही कर दे। अच्छा, वो कितनों की में डालेगा अपनी ईमेल आईडी, कितने फॉर्म में आपकी ईमेल आईडी डालेगा, तो याद रखना ईमेल आईडी भी आपको अच्छे से यहां पर भरवानी है। उसके बाद जोन, देखोगे यहां पर क्या होता है कि आप वो से क्या होते हैं, वो सातिर होते हैं, वो सोचते हैं कि 2 जोन से मैं फॉर्म को डाल दूं। 2 जोन से हम फॉर्म डालते हैं तो वहां पर रिजेक्शन हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। याद रखना आप इस चीज को। तो ये सारी सावधानी आपको बरतनी होंगी सभी के सभी। पिछली लास्ट टाइम में कम से कम 50,000 से अधिक ये आपके रिजेक्ट हुए थे, मतलब यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को लेकर के। देखोगे उससे अच्छा क्या है, यहाँ पर आपके रिजेक्ट हो गए, आप कहेंगे ट्विटर कैंपेन करो, है ना, तो हमें क्यों करना, हमें यहाँ पर पहली बार में ही फॉर्म को अच्छे से भरना है। इन चीजों पर ध्यान रखना होगा। चलिएगा, उसके बाद और थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कुल पद कितने हैं, 32,438। आप सभी भी जानते हैं कि कुल पदों की संख्या 32,438 है। एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो गया, 23 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, लास्ट होगा आपका 22 फरवरी में। कब होगा, 22 फरवरी में। उसके बाद देखो, अब ये आसान भाषा में समझना मैं किसकी बात कर रहा हूं साथियों। 1 अप्रैल 2024 से 22 फरवरी 2025 के बीच का बना होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं किस चीज की, ईडब्ल्यूएस वाली, ठीक है। कि ईडब्ल्यूएस की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, ईडब्ल्यूएस के लिए ये आपका कि यहां पर 1 अप्रैल 2024 से 22 फरवरी 2025 के बीच का आपका ईडब्ल्यूएस बना होना चाहिए। आप जानते हैं ईडब्ल्यूएस जो होता है, इसकी कुछ कंडीशन होती हैं। आपकी सालाना आय 8 लाख हो, 8 लाख से ज्यादा ना हो,
ये सारी की सारी कंडीशन होती हैं। और ऐसे ही बहुत आपका जो घर होगा वो इतने स्क्वायर फुट में होना चाहिए, आपके पास इतनी जमीन हो, वो सारी की सारी कंडीशन आपकी दी होती है। मैं यहां पर दे रहा हूं आपको कि इससे इसके बीच का आपका बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका 1 अप्रैल से पहला है तो वो नहीं चलेगा, बनवा लीजिएगा, अभी समय है। उसके बाद बात करें किसकी आप, ठीक है, ये लीजिएगा, देखो ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया कि 22/2, फिर वही बात है कि आपको कहां तक देखोगे, 22/2/2025 तक आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होगा यहां पर आपके सामने देखोगे प्यारे दोस्तों, इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए क्या होता है कि 1000 स्क्वायर फुट एंड एबव क्या हो, आपका कोई फ्लैट नहीं हो, ये सारी की सारी यहां पर आपको दिखाई गई है, सारी की सारी कंडीशन है। ठीक है जी, चलिएगा। और लिखाया गया है कि आपके परिवार के अंदर कोई भी ऐसा कर्मचारी ना हो जो ग्रुप बी या ग्रुप सी में आपका जॉब करता हो, तो उनका भी नहीं बनेगा। उसके बाद अगर हम बात करें आगे कि एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी सर्टिफिकेट की, ठीक है, इस सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो कहा गया है ये जो कंडीशन होती है आपको, हम बात कर रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी सर्टिफिकेट की, तो इसमें देखिएगा यहाँ पर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जो बनता है उसमें आपका वो ध्यान रखना है, उसके लिए भी आपको वो बहुत ज्यादा, हालांकि इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया, पर वो याद रखना यहां बहुत ज्यादा पुराना नहीं हो। ठीक है, ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर, ध्यान दीजिएगा, एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशन, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अपना ओबीसी, आपको एससी, एसटी, ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट पर ध्यान देना है कि पुराने आपके ना हो। डन, ठीक है, चलिएगा। ये उसके अलावा अगर मैं आसान भाषा में समझूं तो एससी, एसटी की बात कर रहा हूं मैं और ओबीसी के रेफरेंस को लेकर के, आसान भाषा में समझे तो क्या होगा, ये कहीं मेंशन नहीं है कि सर्टिफिकेट कितना पुराना चल सकता है। मैंने भी बताया ना कि ये मेंशन तो नहीं है, पर हमें फिर भी सतर्कता से, मतलब कहते हैं ना कि हमें फूक फूक के कदम रखना है, भाई इतने समय बाद वैकेंसी आई है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना। तो यहाँ का फिर भी सहूलियत के लिए आप अपना सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना ना रखें, 22 फरवरी 2025 के पहले बना होना चाहिए और नोटिफिकेशन में दिए गए फॉर्मेट में केंद्र सरकार के द्वारा जारी होना चाहिए, याद रखना। ठीक है, उनके द्वारा एक फॉर्मेट है, आप जब अप्लाई करोगे तो वहां पर वो उसी फॉर्मेट में आपको मिलेगा। ओके, चलिएगा। उसके बाद आगे आते हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, देखिएगा 40% से अधिक डिसेबल वाले इसका लाभ ले सकते हैं। डीवी के समय नोटिफिकेशन में दिए मानक अनुसार सर्टिफिकेशन प्रस्तुत करना होगा आपको। डन, चलिएगा, आपने कहा यस। देखोगे अगर हम बात करें किसकी, मैं बात करता हूं आसान भाषा में एक्स सर्विसमैन की, तो उसको डीवी के समय योग्य अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वयं के कार्यकाल के ब्यौरा संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब कि उसने कहां कितना कार्य किया है, भाई वो रिटायर हुआ है, रिटायरमेंट बुक होगी, रिटायरमेंट आपका नोटिस होगा, मतलब जब रिटायर हुआ था, जब उसने कार्य अपना किया था, उससे जो सेवानिवृत्ति ली वहां पर उसका कोई प्रूफ होगा, वो लगाना होगा। और यदि कहीं वर्तमान में एम्प्लॉय है तो डीवी के समय एनओसी प्रस्तुत करना होगा, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब कि उनको कोई भी समस्या नहीं है, एनओसी अवश्य लगेगी। ठीक है, ये बात आप समझ सकते हैं। किसकी बात चल रही है, एक्स सर्विसमैन की बात चल रही थी, ये एक्स सर्विसमैन की बात चल रही थी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यहां पर आप जो मैक्सिमम गलती करते हैं वो हमारी सिग्नेचर, फोटो, मेल, इनमें ही होती है, तो इनको थोड़ा सावधानी पूर्वक आपको फिलअप करना होगा फॉर्म को। वो बोले ओके डन करेंगे, मैंने कहा ठीक है करोगे ना, बोले हाँ। चलिए, अब मैं आपको बता दूं कि आपको तैयारी जो आपकी कराई जा रही है उसके लिए यहां पर आप सभी देख सकते हैं, राजधानी 2.0 रेलवे ग्रुप डी आपका है, लेवल पोस्ट फर्स्ट के लिए 499 रुपए का प्राइस यहां पर रखा गया है। कितना, 499 रुपए में। तो आप यहां पर इसको ज्वाइन कीजिएगा, आप यहां पर जाएंगे और जाकर के इस बैच को परचेज कीजिएगा 499 में। यह बैच जो होगा रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए स्पेशल आपके अभी के लिए लाया गया है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, रेलवे ग्रुप डी के लिए जो हमारी फ्री वाईटी क्लासेस चलती हैं, रोजाना फ्री क्लासेस चलती हैं, ना ही कोई पैसा देना ना ही कुछ करना, सिर्फ यहाँ पर आपको थोड़ा सा नेट खर्च करना होगा, बोले वो तो हमारे पास बहुत रहता है। उसमें देख सकते हैं कि टाइम टेबल क्या है, 4 बजे आपका शाम से शुरू हो जाती है क्लासेस, कृति मैम की 5 बजे, अंकित सर यानी मैं 6 बजे, प्रेम सर और 7 बजे नितिन सर आप सभी के सामने जुड़ते हैं। तो यही मैं आपको बता दूं कि आपको फिर से आपको एक बार अवगत करा देता हूं कि इन गलतियों को ना करना, ये सबसे मैक्सिमम गलती है, सबसे बड़ी गलतियां हैं आपके फॉर्म रिजेक्ट होने में।
इनका सबसे बड़ा हाथ होता है, और जिसके सबसे बड़े हाथ होते हैं उससे थोड़ा सा बच के रहना है ना। तो इन गलतियों को ना करें, बच के रहना है आप सभी को। और इसी उम्मीद के साथ आप सभी को मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने के लिए आया था कि आप इन गलतियों को नहीं करेंगे। चलते हैं, मिलते हैं फिर। आप सभी इन गलतियों को ना करना, खूब पढ़ो, मस्त रहो और कामयाब होइएगा इस वर्ष के अंदर। अब की बार रेलवे भर्ती पर अपना होगा अधिकार। जय हिंद, नमस्कार।